नमस्कार, बरेली की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे बरेली की वो मशहूर संस्था, एक ऐसी एनजीओ जिसने बरेली के उन गरीब बच्चों की हर हद तक मदद की है। यानी कि बात की जाए, जब से कोरोना काल शुरू हुआ है और लॉकडाउन शुरू हुआ है, उस समय बच्चों को खाने की बहुत दिक्कत थी। उन गरीब बच्चों के लिए खाना पहुंचाया, मेडिसिन प्रोवाइड करवाई। यहां तक कि बात की जाए, बरेली के हर जगह, हर कोने में ये संस्था वहां पहुंचकर उन गरीब बच्चों की मदद की है। उस संस्था का नाम है छोटी सी आशा, जिसकी प्रेसिडेंट हैं पारुल मलिक। आइए बात करते हैं पारुल मलिक जी से। नमस्कार, मैं पारुल मलिक, छोटी सी आशा एनजीओ से। जैसे कि हम सब जानते हैं कि राखी का त्यौहार आने वाला है और सब भाई बहन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट सब में होगी। और एक ये बहुत ही पवित्र रिश्ता भी है एक भाई बहन का। तो इस बार क्योंकि एक महामारी के कारण इसमें मुझे लगता है इस बार शौली राखी भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगी, जैसे बाकी त्यौहार हुए हैं। बट मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि डोंट गेट डिसहार्टेंड। समय एक जैसा नहीं रहता है, शौली चेंज आएगा और चीज़ें इम्प्रूव होंगी। बट फ़िलहाल व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि टू मेंटेन योर सेफ्टी, अपनी फैमिली की सेफ्टी। तो मेरी बस सभी भाई बहनों से यही गुजारिश है कि घर पे रहें, और जो भाई अपनी बहन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मेरे ख्याल वो आज क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, तो क्यों ना फ़ोन पे ही आशीर्वाद एक दूसरे को दें और हमेशा इस बंधन को निभाने की कसमें खाएं। इस महामारी में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग कुछ सेफ्टी मेजर्स अपने लिए करें। जैसे कि कोशिश अच्छी यही रहेगी कि दूर से ही चीज़ों को हम निभाएं और ज़्यादा नज़दीकियाँ ना बढ़ाएं। और क्योंकि देखिए हमारे साथ साथ हमारा परिवार भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि इस साल ज़्यादातर सारे ही त्यौहार इफ़ेक्टेड हुए हैं इस वायरस की वजह से। तो मेरा कहना यही है, लोगों से गुजारिश है कि कोशिश करें घरों पे रहें और ज़रूर रीति रिवाज के हिसाब से काम करें, बट एक अपनी फैमिली को ना भूलें। साल हर त्यौहार पर प्रतिकूल असर पड़ा है, राखी का त्यौहार भी इससे अछूता नहीं रहा है। मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि इस त्यौहार को मतलब डिसहार्टेंड ना हो। इस त्यौहार के तहत काफ़ी भाई बहन आपस में नहीं मिल पाएंगे, तो मेरे ख्याल से वो इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि देखिए त्यौहार तो हर साल आते जाते रहेंगे। ये साल ऐसा है कि हम सब कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लें जिससे कि हम और हमारा फैमिली दोनों ही इफ़ेक्टेड ना रहें। तो जैसे कि घर में मिठाई की जगह अगर हम चाहें तो खीर बना सकते हैं, और बच्चों को आपस में, भाई बहन को, तो देखिए हर घर में बच्चे हैं, तो वो शौली आपस में भाई बहन, छोटे बच्चे तो बना सकते हैं त्यौहार। बड़ों के लिए ये दिक्कत है। तो मेरा यही कहना है कि इस बात का अफसोस ना करें। फ़ोन के माध्यम से हम भाई बहन आपस में अपना प्यार बांट सकते हैं, एक दूसरे को आशीर्वाद दे सकते हैं और सेफली इस काम को किया जा सकता है। मैम, आप ये बताइए कि अगर रक्षाबंधन जो त्यौहार है, प्यार बहन का, भाई बहन का त्यौहार है, तो इसमें क्या क्या सुरक्षा रखनी चाहिए भाई बहन को, परिवार के सदस्य को? क्योंकि कुछ ऐसी बहनें होती हैं जिनके भाई बहुत दूर हैं। जी, ठीक है, अब अगर वो मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड को लेकर जाएंगे, रास्ते में ट्रैफिक होगा, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या सुरक्षा रखनी चाहिए उन सभी? देखिए मेरे हिसाब से इस समय जब हमें पता है कि समय सही नहीं है, मूवमेंट अगर हम लोग करेंगे तो शौली देखिए कहीं ना कहीं से वायरस अटैक हो सकता है, और ये किसी की शक्ल पे नहीं लिखा कि भाई ये मुझे नहीं हो सकता या दूसरे को नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है देखिए हर वर्ष ये त्यौहार आता है, तो क्यों ना इस बार थोड़ा सा मन हल्का ज़रूर होगा, मुझे पता है, बट अगर हम घर पे रहें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए कई बार सरहद पे, हम सरहद का एग्जाम्पल ले लें, कितने जवान हमारे वहाँ पे बॉर्डर पे हैं, और क्या ये आवश्यक है कि वो छोड़ के ऐसे आके इस कठिन समय में राखी का त्यौहार मनाएं? नहीं, अक्सर ऐसा होता है, वो बेचारे सालों साल दूर रहते हैं। तो आई थिंक देयर वेरी बिग एग्जाम्पल, अपनी पुलिस महकमे को ही ले लीजिए, राखी वाले दिन भी वो बेचारे सिर्फ हम लोग को, जिससे कि हमें कोई तकलीफ ना हो, वो वहाँ खड़े हमारा सुरक्षा के लिए अपने घरों में जाके राखी का त्यौहार नहीं मना रहे। तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अगर हम भी चाहें तो एक ये छोटे छोटे स्टेप से मिलकर इस कोरोना को किस तरह बढ़ सकते हैं और शौली विजय पा सकते हैं। लेकिन अगर हम जिद करें कि नहीं, हर साल मैं अपने भाई के पास राखी बांधने गई हूँ या भाई मेरे पास आया है, तो मुझे लगता है ये अक्लमंदी नहीं होगी। ये शौली चीज़ों को और ख़राब करेगी और सबके लिए दिक्कत पैदा करेगी। अच्छा, सोशल मीडिया पे भी आपने हाल ही में देखा होगा कि काफ़ी ऐसे जोक आ रहे हैं कि रक्षाबंधन पे भाई बहन को मास्क देंगे, गिफ्ट करेंगे। ठीक है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए हंसी मजाक तो चलता रहेगा, कोई इसमें कोई बुराई भी नहीं है,
बट मास्क बहुत अच्छी चीज़ है अनडाउटेडली। और आजकल तो आप देख रहे हैं कपड़ों के साथ मास्क आ रहे हैं, तो मैं तो चाहूँगी भाई जो है बहनों को सुंदर से सूट भेजें और साथ में मैचिंग मास्क भी भेजें। मैम, आपका जो एनजीओ है छोटी सी आशा, इसने बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं और आपने हर जगह जाकर जहाँ पर बहुत से लोग नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ भी जाकर आपने बहुत नेक काम किए। तो उन कामों के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, लॉकडाउन से पहले मैंने बाकरगंज में जाके सोचा था जो बच्चे पढ़ाई का जिनके पेरेंट्स पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं आर्थिक दिक्कत की वजह से, मेरा यही लक्ष्य था कि मैं कम से कम 100-200 बच्चे अडॉप्ट करके उनको पढ़ाई लिखाई करवाऊं। लेकिन आई एम लाइक मैं कहीं ना कहीं इस बात से बहुत मुझे दुख है कि एकदम से लॉकडाउन हो गया पैंडेमिक की वजह से और मैं उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाई। लेकिन मैं पैंडेमिक में इनफैक्ट मैं गुजरात में फंसी हुई थी, लेकिन वहीं बैठ के अपने दोस्तों की मदद से यहाँ बरेली में मैंने एटलीस्ट इतना ज़रूर किया कि उन परिवारों तक राशन पहुँचा सकूँ, और राशन भी इतना कि कम से कम 1 महीने उन लोगों को दिक्कत ना हो। मैम, बरेली शहर की किन-किन जगहों पर आपने जाके राशन दिया है, बच्चों को पहुँचवाया है और गरीब लोगों की आपने बहुत मदद की है और बरेली की आवाज़ से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। अक्सर आपका पेपर में आता रहता है इसके बारे में। जी, मैं इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया गुजरात बैठे यहाँ पे दोस्तों ने मेंबर्स ने मिलके यहाँ पे उन तक पहुँचाई चीज़ें। नदीम शमशी जी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, काफ़ी मदद करते हैं, अक्सर मेरे मेडिकल के कामों में भी वो मेरा बहुत सहयोग देते हैं। तो जब मैं बरेली आई तो आई थिंक से 4-5 दिन के बाद ही शायद मैंने अपनी वर्किंग शुरू कर दी थी और मैंने जगह जगह जाके सिविल लाइंस में राशन वितरित किया और मैंने बच्चों के लिए भी किया, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ लॉकडाउन में जब हमारे बच्चे चिप्स चॉकलेट और मैगी के मज़े उठा रहे थे तो वो बच्चे जो सड़क पे घूम रहे हैं वो भी बिल्कुल डिज़र्व करते थे। तो हमने एक इवेंट तो ऐसा किया था सिविल लाइंस में चौकी चौराहे पे, जिसमें हमने बच्चों को चिप्स चॉकलेट मैगी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से बिस्किट्स वगैरह से थोड़ा सा खुशी देने की कोशिश की। क्या बात है। मैम, जो लॉकडाउन लगा है, जो कोरोना काल इस समय चल रहा है, तो लॉकडाउन से पहले की ज़िंदगी और लॉकडाउन के बाद की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा है हम सभी आम व्यक्ति को, जो थर्ड क्लास फैमिली हैं और सभी लोगों पर क्या असर पड़ा है इसका? देखिए, लॉकडाउन तो श्योरली एक बहुत बड़ा चेंज है सबकी लाइफ में। काफ़ी लोगों का देखिए बिज़नेस प्रभावित हो गया, बहुत बहुत कुछ लोगों को कुछ ऐसी क्लास होती हैं जो आपको बोल नहीं सकती कि वो किस दिक्कत से गुज़र रहे हैं। मेरा काफ़ी ऐसे लोगों से सामना हुआ, जैसे होटल इंडस्ट्री बहुत इफ़ेक्ट हुई, बेचारे वेटर्स कुक्स खाने से सॉरी उनको खाना मतलब उनकी जॉब्स चली गई, जिसमें किसी की भी गलती नहीं है, ना मालिक की ना कर्मचारी की। तो घर बैठे बैठे किसी के लिए भी दिक्कत है कि एक लेबर को जो कि 1, 2, 5 नहीं हज़ारों में भी होती है और 100 के आंकड़े में भी होती है, तो उनको 1 महीने 2 महीने तक तो चलो किसी तरीके से बड़ा आदमी भी कर सकता था, प्रोवाइड कर सकता था चीज़ें, बट विद ग्रेजुअली जैसे आप देख रहे हैं आज कम से कम नहीं तो 5 महीने होने को आ रहे हैं और हालात अभी भी नहीं सुधरे हैं।